Hello to all. Today we will all going to learn for self-love. So what is self-love? First of all, self-love is to connect to your own self, loving your own self, doing basic self-care of yourself. छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी बातों में अपना ध्यान रखना. आपको क्या पसंद है खाने में वो बनाना, अपनी नींद पूरी करना, अपना ध्यान रखना, आपकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करना. ये तो हो गई बाहरी चीजें. इसके साथ साथ आंतरिक चीजें भी, जैसे कि आपके इमोशंस को बैलेंस करना, अपने माइंड को बैलेंस करना, अपने में एक स्टेबलनेस लाना, ये भी एक सेल्फ केयर के अंदर ही आते हैं. कई बार सेल्फ केयर और सेल्फिशनेस को लोग एक जैसा समझ लेते हैं, बट देयर इज अ वास्ट डिफरेंस इन इट. सेल्फिशनेस और सेल्फ लव इज वेरी मच डिफरेंट इन इटसेल्फ. Selfishness is not self-love and self-love is not selfishness. अगर हम खुद को प्यार कर रहे हैं तो ये सेल्फिशनेस नहीं है, और जो खुद को प्यार कर रहा है वो सेल्फिश पर्सन नहीं है. आप अपने आप को प्यार कर रहे हो, पर इसके साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रख रहे हो, और जो चीजें करनी हैं, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, वो भी कर रहे हो. पर आपकी जो खुद की नीड्स हैं, आपके जो खुद के वांट्स हैं, उसको भी पूरा कर रहे हो. आपको अपना खुश रहने के लिए जो चीज चाहिए वो भी कर रहे हो. सेल्फ लव जो व्यक्ति करता है, जो अपने जीवन में अपनाता है, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि वो अंदर से संतुष्ट है. उसे किसी दूसरे के प्यार की या दूसरे के अपने आप को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है. सेल्फ लव हमारे अंदर खुद लव जनरेट करता है. जब हम सेल्फ लव अपनाएंगे जीवन में, तो हमारी खुद के प्रति एक्सेप्टेंस बढ़ेगी. इसी के साथ साथ औरों को भी हम फिर उससे कहीं ज्यादा और उतना ही एक्सेप्ट कर सकेंगे. तो सेल्फ लव हमारे लिए तो अच्छा है ही है, हमारी तो ग्रोथ होती ही है, हमारी इम्प्रूवमेंट होती ही है, हमारे में एक बैलेंस आता है. पर इसके साथ साथ सेल्फ लव हमारे थ्रू भी दूसरों को लव रेडिएट करता है. हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि दूसरों को भी हम लव कर पाते हैं, दूसरों का भी हम ध्यान रख पाते हैं, दूसरों की भी हम केयर कर पाते हैं. आप देखेंगे जो व्यक्ति खुद का ध्यान नहीं रखता, खुद की केयर नहीं करता, तो वो खाली होता जाता है, डिप्लीट होता जाता है. तो वो दूसरों का भी फिर ध्यान नहीं रख सकता, केयर नहीं कर सकता, दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो खुद खाली है. और जब खुद खाली होगा तो किसी को देगा क्या? तो अंदर से खुद को पहले भरपूर करना है. तो सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिशनेस, बट सेल्फ लव इज इन इटसेल्फ complete. When the individual is having self-love, that is accepting himself or herself completely and totally, then he and she will be able to accept the others also completely and totally without any judgment. हम किसी पे उंगली नहीं उठाएंगे कि ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ठीक नहीं है, ये बुरा है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो जैसा है
अच्छा है, सही है, एकदम एक्यूरेट है, परफेक्ट है। सेल्फ लव हमें अपनी अच्छी तरीके से जिंदगी जीने का तरीका तो सिखाता ही है, हमारे में एक शांति लाता है, हमारे में पीस जनरेट करता है, हमारे में हैप्पीनेस जनरेट करता है, और इन टर्न हमारे में पावर जनरेट करता है, जो हम नेचुरली फिर गिविंग हो जाते हैं। गिविंग होने का मतलब ये नहीं है कि आप खाली हो जाओ, खुद को भी भरते रहो, खुद की भी केयर करते रहो, खुद का भी ध्यान रखते रहो। ऐसा नहीं कि अपने आप को तो निग्लेक्ट करो, आपकी जो खुद की बेसिक्स चीज हैं वो ठीक नहीं है। जब नींव ठीक नहीं होगी तो फिर जमीन तो हिलेगी ही हिलेगी, बिल्डिंग तो पक्की होगी नहीं होगी, तो फिर आप कैसे मजबूत हो सकते हो। तो आपके रूट्स स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका सेल्फ लव स्ट्रांग होना चाहिए खुद के लिए, तभी आप स्ट्रांग बनोगे इंटरनली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली। So self-love is very important, and self-love only will teach us to live a healthy and balanced life. Thank you.